हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको इन थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली ये बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है एरिक एरिक्सन साहब, और इनसे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में यानी कि थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आप अपना सपोर्ट भी हमें इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम लोग, और जो की है बात करने वाले हैं एरिक एरिक्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो साइको सोशल थ्योरी है, ध्यान रखना है, जो कि फोकस करती है ऑन द एडॉप्टिव फंक्शन ऑफ द ईगो एंड डेवलपमेंट ऑफ द ईगो स्ट्रेंथ। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहने का बिल्कुल सिंपल मतलब है कि ये जो थ्योरी है ये टोटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस करती है। यानी कि आपकी एक स्टेज से लास्ट स्टेज तक आप किस तरह से ग्रो करते हैं, और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं और किन-किन वर्च्यूज, मतलब फैक्टर्स के साथ-साथ आप किन-किन एक्टिविटीज को सीखते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, और साथ ही साथ किन-किन एक्टिविटीज को आप अडॉप्ट करते हैं, और साथ ही साथ आप उन एक्टिविटीज को करने के साथ-साथ आप किस तरह से डिफरेंट वर्च्यूज को सीखते हैं, यानी कि गुणों को अपने अंदर डेवलप करते हैं। इसी पर बेस्ड एरिक एरिक्सन साहब की थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी। एरिक एरिक्सन हैज गिवन अ थ्योरी दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैड 8 stages and were arranged hierarchical and were ordered। तो ordered फॉर्म में 8 stages में इन्होंने अपनी थ्योरी को बताया है। इसके अलावा ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। आइडेंटिटी क्राइसिस का जो टर्म है वो किसने दिया था? तो आइडेंटिटी क्राइसिस नाम का जो ये टर्म है ये एरिक एरिक्सन साहब ने दिया है। बेहद इंपॉर्टेंट है एज इट इज, ध्यान रखना है। एरिक एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस किस स्टेज में होती है? तो आप सभी को मैंने आप कई बार बता दिया है, एडोलेसेंस वाली पीरियड पर आइडेंटिटी क्राइसिस होती है ना? ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एडिक्शन द आइडेंटिटी क्राइसिस इज अ स्टेज ऑफ इंटेंसिव एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग वनसेल्फ। यानी कि आपको मैंने बताया था कि किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस पीरियड में ही आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, और आइडेंटिटी क्राइसिस में बच्चा यह नहीं समझ पाता कि मैं हूं कौन, यानी अपनी आइडेंटिटी को वो तलाश कर रहा होता है, अपनी आइडेंटिटी को वो ढूंढ रहा होता है ना? इसलिए हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी क्राइसिस सिचुएशन। आइडेंटिटी क्राइसिस सिचुएशन या आइडेंटिटी क्राइसिस का जो टर्म है ये किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन साहब ने दिया था। इसके अलावा एरिक एरिक्सन ने कवर किया ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एक सीरीज ऑफ 8 स्टेजेस। उन्हीं 8 स्टेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बर्थ से लेकर थ्रू आउट कंप्लीट लाइफ तक चलती है। यानी कि बर्थ से लेकर लास्ट स्टेजेस तक की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये किस तरह से चलती है, इसको 8 स्टेजेस में एरिक एरिक्सन साहब ने डिफाइन किया गया है। उन्हीं स्टेजेस को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है, 8 स्टेजेस को हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 8 स्टेजेस में किस तरह याद रखना है? तो याद रखने की सबसे पहले तो आप ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक ध्यान रखना है, TAI आई 5 हो गया, या आप आई क्यूब कर सकते हैं। इसके अलावा IGE ऐसे ध्यान रखना है आपको। ताई एज ऐसा कुछ ध्यान रखिए आप। आई इज करके कुछ ट्रिक बना लीजिए, या TAI का क्यूब और फिर IGE ऐसा कर लीजिए, या 4 कर लीजिए, जैसा भी आपका ट्रिक से ध्यान ध्यान रखना चाहें आप रख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं पहली स्टेज के बारे में। पहली स्टेज जो है वो है ट्रस्ट वर्सेस, ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट पहली स्टेज है, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? सिर्फ उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये स्टेज कब आती है? इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्वास वर्सेस अविश्वास। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो एज है इनके अनुसार 0 से 1.5 साल की उम्र के बारे में बताया गया, यानी कुल 18 मंथ। ये कौन सी स्टेज होती है? आप सभी को ये पता है कि ये इन्फेंसी वाली स्टेज होती है। ध्यान रखना है, इन्फेंसी वाली स्टेज हमने ऑलरेडी ये डेवलपमेंट प्रोसेस में पढ़ लिया है ना? इस इन्फेंसी स्टेज में ये सारी चीजें यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का इश्यू आता है, यानी विश्वास और अविश्वास का इश्यू आता है। इस समय पर बच्चा क्या करता है या कौन सी एक्टिविटी करता है? तो ध्यान रखना है, एक्टिविटी इस समय पर उसकी होगी फीडिंग की।
फीडिंग की एक्टिविटी यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं दुग्धपान या भोजन करता है जो थोड़ा बहुत खाता है क्योंकि 18 माह का बच्चा 0 से 18 माह का बच्चा कुछ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाएगा उसको फीड कराया जाता है। इसके अलावा वो वर्च्यू कौन-सा सीखेगा तो ध्यान रखना है वर्च्यू मतलब होता है गुण और कौन-सा गुण सीखता है वो ध्यान रखना है होप यानी कि आशा, आशा। उसे उम्मीद जागती है, उसकी उम्मीद जागती है। यानी कि अब समझते हैं किस तरह से ये उम्मीदें जागती है। तो सबसे पहले अगर ट्रस्ट होगा, उसका डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप हुआ किसी भी बच्चे का, तो उससे ज़ाहिर-सी बात है यानी विश्वास होगा, यानी उसे भोजन या पानी बहुत अच्छे से फीड कराया जाएगा, टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें अच्छे से करता है, खाता है, तो उसे उस वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आगे बढ़ेगा और उसके मन में ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट के साथ ही क्या आएगा? होप आएगा। वहीं दूसरी तरफ क्या? दूसरी तरफ अगर उसे अच्छी सी फीडिंग ना मिले अच्छे से फीडिंग ना मिले, तो क्या होगा? तो उसके मन में मिसट्रस्ट की भावना आएगी, यानी कि अविश्वास की भावना आएगी। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है। बिल्कुल एज़ इट इज़ उसी तरह ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? सिंपल सा है, पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, टी से, है ना? टी से क्या है? पहली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 18 साल की उम्र, इन्फेंसी का स्टेज और इन्फेंसी की स्टेज में एक्टिविटी क्या करेगा वो? यानी 18 साल का बच्चा क्या कर सकता है? 18 वर्ष का बच्चा सिर्फ फीड करा सकते हैं, यानी कुछ खाना खिला सकते हैं उसे, दुग्धपान कराते हैं और जिससे उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, बनती है ना? और वर्च्यू क्या सीखता है तो आशा, उम्मीद जगती है। वहीं इसका जस्ट अपोज़िट होता है, जब उसे फीडिंग अच्छे से नहीं कराई जाए तो उसकी बॉडी वीक हो सकती है और उसके मन में जो भावना होगी वो अविश्वास की भावना डेवलप होगी, ठीक है? इसके अलावा सेकंड ध्यान रखना है, सेकंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया टी के बाद आएगा ए और ए की बात हम लोग अब कर रहे हैं। सेकंड स्टेज क्या होगी? सेकंड स्टेज आपको ध्यान रखना है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी वर्सेस वर्सेस शेम एंड डाउट वर्सेस शेम एंड डाउट। कहने का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है हिंदी में स्वायत्तता, 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 ठीक है? इसके अलावा शेम एंड डाउट को क्या मतलब कह सकते हो आप लोग? शर्म या संदेह, संदेह, है ना? स्वायत्तता मतलब सेल्फ डिपेंडेंट आप कह सकते हैं। ये क्या इसमें क्या सीखता है वो? या इसे कौन-सी स्टेज में आता है ये, ध्यान रखना है यहाँ पर ये स्टेज जो है वो 18 मंथ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। 18 मंथ से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए ये वाली स्टेज कहा है एरिक्सन साहब ने। यानी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट की सिचुएशन किसी भी बच्चे में कब आएगी? जब वो 18 महीने से 3 साल के बीच का होगा। सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें कौन-सी वो एक्टिविटी करेगा और किस तरह के वर्च्यूज़ को अडॉप्ट करेगा। तो ध्यान रखना है एक्टिविटी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी क्या करने वाला है? तो उसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाएगी, टॉयलेट टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाएगी और टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ उसे कौन-सा वर्च्यू प्राप्त होगा, कौन-सा गुण सीखेगा? तो ध्यान रखना है वर्च्यू मतलब होता है गुण, है ना? और वो विल सीखने वाला है, ध्यान रखना है विल। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि 18 से 3 माह के बच्चे में एरिक्सन के अनुसार वो कौन-सा वर्च्यू सीखेगा? तो ध्यान रखना है विल। या फिर प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट ये वाली जो स्टेज है ये कौन से मंथ ये पर्टिकुलर मान लेते हैं ईयर दे दिया जाए ऑप्शन में, तो ईयर की तरह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2 तरीकों से प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। सेकंड स्टेज मैंने आपको बताई ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये जो स्टेज है ये 18 मंथ से लेकर 3 साल तक की एज है और इसमें एक्टिविटी क्या होगी? टॉयलेट ट्रेनिंग होगी बेसिकली। आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल वही है टॉयलेट ट्रेनिंग। उससे क्या होगा? उसके मन में इच्छा शक्ति जागेगी कि वह भी कुछ अपने से कर सकता है, चीज़ें वो कर सकता है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उसके मन में शर्म या संदेह हमेशा जीवन के लिए बना रहेगा, है ना? स्वायत्तता, स्वायत्तता कैसे आएगी? स्वायत्तता यानी सेल्फ डिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट होकर जब कोई काम कर लेते हैं, तो उससे आप ऑटोनॉमस होते हैं, जबकि अकेले खुद कर रहे हैं, है ना? और उससे आपकी इच्छा शक्ति और बढ़ जाएगी, मतलब काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो और बढ़ जाएगी और अगर जस्ट इसका अपोज़िट कर दिया जाए, यानी कि वो सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग आप अच्छे से ना कर पाएँ, तो इसकी वजह से आप हमेशा डाउटफुल रहेंगे। आप हमेशा शर्म करेंगे इन चीज़ों को करने में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को और उसके साथ इच्छा जागृत होती है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज मैंने बताई थी ना, मैंने जो ट्रिक बताई है वो क्या है? TAI और IGE। नेक्स्ट है आई का पहला, ध्यान रखना है। चलिए, थर्ड जो स्टेज है वो क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में पहल वर्सेस इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ध्यान रखना है। ध्यान रखना है गिल्ट मतलब खुद में डाउट करना आप उससे भी बोल सकते हैं और गिल्ट मतलब एक तरह से
किसी काम को वो अच्छे से ना कर पाना। ऐसा भी आप कह सकते हो। चलिए, फिलहाल बात करते हैं ये कौन-सी स्टेज में होने वाला है, तो ध्यान रखना है अभी तक मैंने बोला 2 स्टेज हमने देख ली। एक थी 0 से 18 माह की, उसके बाद 18 माह से 3 साल और अब है 3 साल से लेकर 3 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक की स्टेज। ध्यान रखना है बेहद इम्पोर्टेंट है। 3 साल से 5 साल की स्टेज यहीं से प्रश्न एग्ज़ैक्ट पूछ लिया जाएगा, इम्पोर्टेंट है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यानी कि पहल वर्सेस गिल्ट वाली स्टेज में क्या होगा तो 3 से 5 साल की एज और इस समय पर बच्चा क्या करता है, आप सभी को मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई है कि इस समय पे बच्चा क्या करता है, खेलता है। इस वजह से तो इसे प्ले एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्ले एज भी कहा जाता है। एक्टिविटी क्या करेगा इस समय पर? एक्टिविटी ध्यान रखना है, इस समय पर वो एक्सप्लोर करेगा और खेलना पसंद करता है। तो एक्सप्लोर एंड प्ले और वर्च्यू क्या सीखता है जब वो खेलता है या एक्सप्लोर करता है तो क्या? तो उसे अपने जीवन का पर्पज़ समझ में आता है या जीवन का पर्पज़ आप ना भी कहें, तो आप ऐसा कह सकते हैं वो खेल क्यों रहा है? क्या उसको आनंद मिल रहा है? किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर क्यों कर रहा है? उससे नई-नई चीज़ों की उसे जानकारी मिल रही है। उसकी इच्छा शक्ति ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अब वो क्या कर रहा है? अब वो पर्पज़ ढूँढ रहा है अपनी लाइफ़ का। धीरे-धीरे, ठीक है? तो इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा पहली बार वर्च्यू क्या था? होप था। सेकंड टाइम क्या था वर्च्यू? तो विल था। यानी कि पहले आशा जागी, दूसरी बार क्या होगा? विल यानी इच्छा और तीसरी बार क्या होगा? पर्पज़ उसे मिलेगा स्पेशली, ठीक है? तो ध्यान रखना है इनिशिएटिव में क्या होगा 3 साल से 5 साल की अवस्था प्ले एज इसे कहा जाता है। इसके अलावा एक्टिविटी क्या होगी? एक्सप्लोर एंड प्ले और वर्च्यू क्या होगा? पर्पज़ होगा। फिलहाल बात करते हैं 4th स्टेज के बारे में। ठीक है? तो 4th स्टेज हमारी क्या होगी? तो 4th स्टेज ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट है सिर्फ 5 स्टेज ही और उन्हें बहुत ही अच्छे से करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी बेहद इम्पोर्टेंट स्टेज को इस स्टेज से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। इंडस्ट्री को आप कंक्लूड कर सकते हो मेहनत से और इंफीरियॉरिटी को आप समझ सकते हो हीनता से, ठीक है? हीनता से। ठीक है? अच्छा, ये कौन-सी अवस्था है? क्या ये आप बता सकते हैं? तो ये जो स्टेज है, ये पर्टिकुलर जो स्टेज है, ये 5 से 12 साल का 5 से 12 साल की स्टेज है, अवस्था है। यानी कि हमने देखा 3 से 5 वाली में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, इस बार इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी है, 5 से 12 साल की उम्र। मेहनत, मेहनत यानी कि मेहनत वो कहाँ करेगा? तो मेहनत अभी उसके पास कोई शारीरिक मेहनत तो नहीं है, 5 से 12 साल की उम्र में वो क्या करेगा? इसीलिए इसे स्कूल एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? स्कूल एज कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्कूल एज एक्टिविटी क्या करने वाला है? तो बेहद सिंपल है। अभी तो वो कोई खास मेहनत नहीं कर रहा होगा, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को आप कंक्लूड कर सकते हो मेहनत से। तो मेहनत में एक्टिविटी क्या करेगा? वो स्कूल जाएगा और स्कूल के साथ क्या करेगा? खेलना पसंद करेगा या पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। जिससे उसे कौन-सा वर्च्यू या गुण प्राप्त होगा, जिससे उसमें स्पोर्ट्स खेलेगा तो कॉम्पिटेंसी की भावना जागृत होगी। यानी कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पिटेंसी की भावना उसके अंतर्गत जारी होगी। तो एज़ एज़ इट इज़ ये वाली बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वर्च्यू ध्यान रखना है, एक्टिविटी ध्यान रखना है, इसके अलावा ये ऐज तो बेहद इम्पोर्टेंट है, ऐज से प्रश्न अक्सर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 5th नंबर की जो स्टेज है हमारी, अगली 5th जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट स्टेज टोटल 5 स्टेजेस सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और वही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं 5th स्टेज के बारे में। 5th स्टेज है आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये क्या है भाई? तो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि मतलब होता है भाई पहचान बनाना, ये पहचान बनाना। रोल कन्फ्यूजन मतलब खुद में वो कन्फ्यूज़्ड है, अपनी पहचान बना नहीं पा रहा है ना? कन्फ्यूज़्ड है। इसीलिए इस वाली स्टेज को क्या कहा जाता है? ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाली स्टेज भी इसके अंतर्गत आ जाती है। एरिक एरिक्सन ने ही आइडेंटिटी क्राइसिस नाम का टर्म जो है, वो दिया था। ये कौन-सी स्टेज है भाई? कौन-सी? ये 12 से 18 साल की स्टेज है। वेरी इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किसमें आएगा? 12 से 18 साल की उम्र में आएगा। इस समय पर क्या होने वाला है? तो आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए। ये इस समय जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या करेगा बच्चा? वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो सोशल रिलेशनशिप बनाएगा, सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेगा, सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कौन-सा वर्च्यू सीखेगा? कौन-सा वर्च्यू सीखेगा? तो वो है फिडेलिटी का, फिडेलिटी यानी कि निष्ठा।
निष्ठा की भावना उसके अंतर्गत जागृत होगी। सोशल रिलेशनशिप करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है निष्ठा की भावना जागृत होगी। मतलब 4 लोगों से मिलेगा, इंटरैक्ट होगा, अलग-अलग अपनी रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर निष्ठा की भावना जागृत होगी। क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अच्छा, यही सोशल रिलेशनशिप ना हो तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है सोशल रिलेशनशिप है तो आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, बना पाएगा बच्चा। अगर रोल कन्फ्यूजन रहेगा उसके अंदर तो वो क्या होगा? तो वो अकेला हो जाएगा, वो अपनी पहचान अच्छे से ढूँढ नहीं पाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को सोशल रिलेशनशिप बनाने से दूर कर दिया जाए, यानी 4 लोगों से मिलने से, जुलने से रोक दिया जाए, तो वो अपना सोशल रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाएगा, यानी सामाजिक संबंध, समाज के लोगों से संबंध वो स्थापित नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है, और 12 से 18 की उम्र में आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी समस्याओं का सामना कौन करता है? बच्चा करता है ना? इसलिए ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा तो ये जो 5 थी, ये जो 5 स्टेजेस है ना, ये 5 स्टेजेस से ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना? 5 स्टेजेस से ही प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट वहीं के लिए है। बाकी अदर एग्जाम्स में स्पेशली नेट जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी, और उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3 और बचे हैं। छठवां ध्यान रखना है आपको, इंटीमेसी। इंटीमेसी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि ये जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है? ये एडल्टहुड वाली स्टेज है, और 18 से 40 साल के व्यक्तियों के अंतर्गत ये स्टेजेस आती हैं। ध्यान रखना है, ये एडल्टहुड वाली स्टेज है। इस समय पर क्या करने वाला है इंसान? तो इस समय पर एक्टिविटी क्या होगी? तो एक्टिविटी इस समय पर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, बहुत लंबे समय तक चलने वाले संबंध स्थापित होंगे। इसके अलावा वर्च्यू क्या सीखने वाला है इंसान? तो वर्च्यू लव की भावना जागृत होगी, है ना? तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर छठवां और सिक्स्थ और सेवेंथ और एट्थ स्टेज भी यहाँ पर दी गई है। सेवेंथ और एट्थ स्टेज यहाँ पर स्पेशली दी हुई है। एज इट इज यहीं से कवर कर लेते हैं। तो अगली स्टेज क्या होगी भाई? अच्छा, इसके पहले वाली अर्ली एडल्टहुड थी, उसके बाद वाली एडल्टहुड है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? जन जनरेटिविटी वर्सेस जनर जनरे जनरल हाँ, ठीक है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इस वाले स्टेज में क्या होने वाला है? ये जो पर्टिकुलर स्टेज है, ये कौन से ईयर्स के लिए है? तो ध्यान रखना है, एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। स्पेशली मैं कब के लिए बोल रहा हूं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये 40 से 65 साल के व्यक्तियों के लिए है। इस समय पर जो वर्च्यू सीखने वाला है वो कौन सी है? केयर, और कोशिश करेगा व्यक्ति दूसरों की देखभाल करना, जैसे कि पेरेंट्स क्या करते हैं आज के समय पर, उस समय पर 40 से 65 साल की उम्र में अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, है ना? एम्पैथी की भावना जागृत होगी, है ना? ये सारी बातें ध्यान रखना है। इसके अलावा और लास्ट स्टेज है 8 नंबर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इस समय पर कौन सा वर्च्यू सीखेंगे? विजडम, यानी बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता बड़े बुजुर्गों में ये कौन सी स्टेज है? 65 साल प्लस स्टेज है ये। ध्यान रखना है, ये 65 ईयर प्लस स्टेज है, और इस समय पर वो अपनी पूरी आइडेंटिटी उन्हें मिल चुकी होती है, और रिफ्लेक्शन और उनकी लाइफ का पूरा ज्ञान उनको मिल चुका होता है। इस वजह से उस स्टेज में वो क्या बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, और इंटीग्रिटी की भावना उनके अंतर्गत आती है। इसके अलावा इसी का जस्ट अपोजिट हो तो उनके अंदर अनसेटिस्फैक्शन। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? तो डिस्पेयर का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्शन। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है 65 साल की उम्र के बाद कि वो अपनी लाइफ से, अगर उसको सारी चीजें अच्छी नहीं मिली हैं, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो उसके मन में अनसैटिस्फैक्शन आएगा, यानी अपनी लाइफ के प्रति वो अनसैटिस्फाइड रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो सकता है कि जब उसे इंटीग्रिटी की भावना आई, इसको ध्यान रखना है, ईगो इंटीग्रिटी कर लेना है, ध्यान रखना है। ईगो इंटीग्रिटी यानी कि इस समय पर वो अब लाइफ की सारे पहलुओं को देख चुका है, पूरे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से गुजर चुका है। इस वजह से उसके मन में या उसके साइकोलॉजिकल माइंड में विजडम आएगा, यानी बुद्धिमत्ता की भावना आएगी। वो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल पर्सन बन पाएगा। इस तरह से 8 स्टेजेस हैं, ध्यान रखना है। ये सारी 8 स्टेजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है भाई?
इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है भाई? इस मॉडल का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि वैसे भी आप सभी को पता है कि टीचर्स को हमेशा एज़ अ रोल मॉडल वर्क करना चाहिए। रोल मॉडल टीचर को क्या करना चाहिए? रोल मॉडल वर्क करना चाहिए। साथ ही साथ टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को स्टेजेस के अनुसार मतलब आप सभी को पता चल गया है कि स्टेजेस में किस तरह से डिफरेंट 8 स्टेजेस हैं, किस तरह से उनकी साइकोलॉजी चिल्ड्रन्स यानी कि बच्चों की साइकोलॉजी किस तरह की होती है अलग-अलग स्टेजेस में। तो उनके अनुसार हमें उन्हें एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या चाहिए, किस स्टेज में किस तरह से उसका माइंड वर्क करता है। इसके अलावा एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, मेक बैलेंस बिटवीन देम उनके बीच में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए मतलब किसी भी तरह की रिजिडनेस नहीं आनी चाहिए आपकी बातों में, साथ ही साथ आपके व्यवहार में, है ना? आपको सेंसिटिवली उन्हें हैंडल करना है, यानी बच्चों को सेंसिटिवली हैंडल करना होता है। तो इस तरह से हमने इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी देख लिया। टोटल 5 स्टेजेस ही आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उन 5 स्टेजेस को पूरी तरह से अच्छी तरीके से आप 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगी। इस वीडियो के लास्ट तक ही याद हो जानी चाहिए आपको और उसके बाद ज़रूर आप पीडीएफ देख लीजिए, आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर का इम्पोर्टेंस है, सीटेट एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और कमेंट सेक्शन के अलावा आप हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़कर अपने सवाल रख सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स में या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी आप स्टडी ऐप के साथ सर्च करेंगे, वहाँ पर हम आपसे ज़रूर रूबरू होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसका ज़बरदस्त रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग लास्ट में मतलब एग्ज़ाम के लास्ट तक में इसकी कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।